लोग कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, मगर मैं कहता हूं कि बिहार में शराबबंदी नहीं, महामंदी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब शराब बंद किया गया बिहार में, शराबबंदी कानून लाई गई, तो शराब से आने वाला टैक्सेस जो था बंद हो गया, शराब से आने वाला राजस्व बंद हो गया। और शराब से जब राजस्व नहीं आने लगा तो बिहार सरकार वो टैक्स को पाने के लिए, राजस्व लाने के लिए अलग अलग टैक्सेस लागू कर दिया था। वो लागू ही है, चाहे पेट्रोल का भाव बढ़ा, डीजल का भाव बढ़ा या और भी टैक्सेस लागू हुए। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए आया हूँ कि शराबबंदी जो है आपके लिए क्या साबित हुआ। शराब चालू है, बंद है, उसकी रियलिटी क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, वो अलग से मैं आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें शराब की बात नहीं है, इसमें बात है कि शराबबंदी बिहार में बिहारियों के लिए महामंदी साबित हुआ। मैं अपने वाइट बोर्ड पे सब कुछ लिखा हूँ, अभी आपको बताता हूँ कि क्या क्या लिखा हूँ। देखिए, शराबबंदी बिहार में साबित हुआ महामंदी। अब शराबबंदी महामंदी कैसे शुरू हुआ मैं बताता हूँ। शराब से जो टैक्सेस आने वाले होते हैं, आपको पता है ना, शराब से भारी मात्रा में राजस्व आता है, बहुत ज़्यादा टैक्स आता है। उसी से बिहार सरकार का सारा काम चल रहा था शराब बंद होने से पहले। मगर शराब बंद कानून लाया गया और फिर अलग से टैक्स जोड़ दिया गया, ये देना है, वो देना है, वो देना है, पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव सब कुछ बढ़ा दिया गया, वो चलते आ रहा था। अब देखिए, फिर भी अब बिहार सरकार जो है उसकी जेब खाली है, यानी बिहार का खजाना खाली है बिहार सरकार का। तो खजाना भरने के लिए, या ऐसे कहें कि बिहार में जो और भी काम है सरकारी काम, उसको सुचारू तौर पे चलाने के लिए बिहार सरकार को पैसे चाहिए। और वो पैसे के लिए बिहार सरकार शराबबंदी कानून जो है उसको लागू रखना चाहती है और आपके जेब में सेंधमारी करना चाहती है कि जनता से कैसे पैसा का लूट घसोट किया जाए टैक्स के रूप में और उससे अपना काम चलाया जाए। देखिए, पहले क्या होता था बिहार में कि आप जैसे सड़क पे चलते हैं, तो सड़क पे चलते हैं तो टैक्स देते थे, आप सबको पता है। जो सड़क पे चलने का टोल टैक्स होता है देते ही थे, मगर किस पे? जो NHAI होता था। बिहार में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि NHAI और SHAI क्या होता है। आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि एक होता है राष्ट्रीय उच्च पथ, यानी जो केंद्र सरकार का बनाया गया रास्ता होता है, सड़क होता है, और केंद्र सरकार ही उस सड़क को मेंटेनेंस भी करती है, वो होता है राष्ट्रीय उच्च पथ। और एक वो सड़क होता है जिसको बिहार सरकार ने बनाया हो, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो, उसको कहते हैं राज्य उच्च पथ। इस तरह से। तो देखिए, मैं अपने वीडियो में साइन बोर्ड पे सब कुछ लिख करके रखा हूँ। जैसे ये जो सड़क जा रहा है ना, ये सड़क है राष्ट्रीय उच्च पथ। अब राष्ट्रीय उच्च पथ पे पहले जो ये बसेस चल रही है, ये जैसे बस है तो ये बस चल रही है, इसका भी टोल टैक्स जाता था, ये कार चल रही है, इसका भी टोल टैक्स जाता था। इसके बीच में जो ब्रिज आता था, पुल, इसका भी देना पड़ता था टोल टैक्स। ठीक है, ये केंद्र सरकार वाला रास्ता है, यानी कि NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। अब क्या है कि बिहार सरकार एक और कानून जोड़ दिया इसमें, बोला किसी नहीं, अब सिर्फ NHAI को पैसा देने से नहीं होगा, अब SHAI को भी पैसा देना पड़ेगा, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट ने सड़क बनाया है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। यानी ये बसेस जा रही है या ट्रक जा रहा हो उसको भी देना पड़ेगा, और ये कार जा रहा है इसको भी देना पड़ेगा। हालांकि बिहार सरकार ने एक राहत दिया, बोला किसी ये कार जो है ये पीला प्लेट होना चाहिए, यानी कॉमर्शियल यूजेज के लिए होना चाहिए। ऐसे आम भाषा में कहें तो पैसा कमाने के लिए जो व्हीकल चलाते हैं, जो लोग कार चलाते हैं, बोलेरो चलाते हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा, निजी लोगों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। जैसे हम शौक से अपना कार रखे हैं, बोलेरो रखे हैं, तो उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता है हमें। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप NHAI से सफ़र कर रहे हैं और NHAI से सफ़र करते करते अगर SHAI पे जाएंगे और उस पर उतरेंगे तो पहले NHAI में पैसा आप पेड कर दीजिए, जो टोल टैक्स है वो, और फिर जब SHAI पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको पैसा देना पड़ेगा, और यहाँ भी पैसा देंगे इस सड़क पे भी, तब अब आगे बढ़ेंगे। और इसमें भी जो पुल पुलिया आएगा इस पे भी आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। पुल पुलिया का मतलब क्या? यानी अब एक नियम तय कर दिया गया है कि 250 मीटर से ज़्यादा चौड़ा अगर पुल है, लंबा 250 मीटर से ज़्यादा लंबा अगर पुल है तो वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी उस पुल का भी। ठीक है, तो अब आपके जेब पे जो प्रभाव पड़ेगा, ये राष्ट्रीय उच्च पथ पे देते थे, राज्य उच्च पथ पे दीजिए, पुल पुलिया के लिए दीजिए पैसा, सबके लिए दीजिए पैसा। अब आप लोग कहेंगे कि क्या है, ज़्यादा नहीं। देखिए, पैसा जो बढ़ाया गया है ना, इस पे जैसे टैक्स लगा है, अभी कहा गया कि 1 रुपया 25 पैसा
पर किलोमीटर लगेगा। यानी कोई टैक्सी चला रहा है, बोलेरो पीली नंबर का गाड़ी चला रहा है, और उस पर क्या है कि 1 किलोमीटर अगर जाएगा तो 1 रुपया 25 पैसा लगेगा। मगर ध्यान दीजिए, अगर वो 100 किलोमीटर चला गया ना तो उसको 125 रुपया एक्स्ट्रा लग गया। 125 रुपया एक्स्ट्रा अगर टैक्सी वाला को लग जाएगा तो आपसे टैक्सी वाला ज़्यादा पैसा लेगा। जहाँ मान लीजिए कि 100 किलोमीटर आप अगर समस्तीपुर से, बेगूसराय से अगर पटना जाते हैं तो पहले अगर आपको लग रहा था 200 रुपया, तो टैक्सी वाला क्या कहेगा, नहीं 200 रुपया नहीं, अब सर आपको देना पड़ेगा 325 रुपया, क्योंकि 125 रुपया टैक्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे पड़ेगा। जैसे बस से आप जा रहे हैं तो बस का भी 4 रुपये 25 पैसा या 4 से ऊपर ही बढ़ाया है। मान लीजिए कि बस में भी टैक्स बढ़ा दिया गया, जो कमर्शियल बसेस हैं, जैसे आप पटना जाते हैं, मान लीजिए बेगूसराय से आप गए, समस्तीपुर से गए, मुजफ्फरपुर से गए, आपको पटना जाना होता है, तो पहले बस में अगर आप 250 रुपया देते थे, तो अब क्या है कि बस वाले को टैक्स लगेगा। बस वाले को क्या है, सरकार को देना है, तो बस वाला क्या करेगा, आप पे किराया इंक्रीज कर दिएगा, बढ़ा देगा। यानी कि अब बस से आप सफ़र कीजिए, बस वाला को पहले देते थे 300, अब दीजिए 400, 350 दीजिए, 360 दीजिए, 370 दीजिए, मगर आपको देना ही देना है। यानी ये टोल टैक्स का जो मामला है, या पुल टैक्स का मामला है, रोड टैक्स का मामला है, ये सब जो टैक्स का मामला है, ये कैसे पनपा, कैसे आप पे जेब पे पड़ रहा है, समझिए ना। अगर शराबबंदी कानून नहीं रहता, शराब बंद नहीं रहता, तो शराब से जो टैक्सेस आ रहे थे, शराब से जो राजस्व आ रहा था, उससे बिहार सरकार का काम चल रहा था और चल रहा होता। मगर क्या है कि शराब बंद है, और शराब बंद के वजह से अलग अलग तरह का बोझ, अलग अलग तरह का टैक्स बिहारियों पे, बिहार वासियों पे थोपा जा रहा है। अब लोग कहते हैं क्या पता है, अभी सरकार ने बोला कि से नहीं, अगर आपके पास निजी कार है कोई, तो उस पर हम टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं। निजी कार से घूमिए ना आप, चलिए ना। तो भैया निजी कार किसके किसके पास है, बताइए, आप ही बताइए। निजी कार कौन लेकर के चल रहा है, ये आम लोगों के पास है। मान लीजिए कि कोई ऑफिसर है बिहार में, मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है बिहार में, वो चलेगा कार से। कोई ज़मींदार है बिहार में, वो चलेगा स्कॉर्पियो से। अरे जो रंगदार है बिहार में, वो चलेगा थार से। और जो आम आदमी है, जिसके पास निजी गाड़ी नहीं है, वो तो बस से जाता है, टैक्सी से जाता है, सबसे जाता है, तो वो तो टैक्स देना पड़ेगा उसको। अब वो टैक्स बचाने के लिए आम आदमी जो है, नॉर्मल आदमी जो है, टैक्स बचाने के लिए क्या करेगा, वो थार खरीद नहीं सकता, कार खरीद नहीं सकता, तो उसके लिए एक ऑप्शन है, वो टमटम खरीद ले। टमटम, जो घोड़ा गाड़ी से टमटम चलता है ना, टमटम खरीद ले, नहीं तो बैलगाड़ी से, उस पर टैक्स नहीं लगाया है भारत सरकार। यानी दुनिया मंगल ग्रह का सफ़र कर रहा है, मंगल ग्रह पर जा रहा है, और बिहार नीचे आ रहा है, पूरा नीचे आ रहा है। समझ रहे हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम बताएंगे दूसरे वीडियो में, दूसरा भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है कन्हैया, मेरा चैनल है कहानी असली वाली। थैंक यू।